हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर GS5 मेंस क्लासेस। और आज के डिस्कशन का टॉपिक क्या रहने वाला है, यहाँ पे हम अपने यूपीपीएससी के मेंस पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम अपनी यूनिट 1 हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ यूपी के टॉपिक 5th के जितने भी पीवाईक्यूज है उसको कर रहे हैं, जो कि स्टेट क्या करता है, फिर रूरल एंड अर्बन ट्राइबल इशूज को। इसमें अब तक हमने देखी, अब तक की डिस्कशन में इन दी प्रीवियस 4 क्लासेज, जो हमारी क्लासेस प्रीवियस क्लासेज है, जो ऊपर प्लेलिस्ट है, अभी मैं प्लेलिस्ट दिखा दूंगा, आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। दिस इज दी क्लास 5th वीडियो। एंड क्लास 5th वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ द यूपी को कवर करेंगे। क्या कवर करने वाले हैं आज के डिस्कशन में, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ द यूपी के जितने भी पीवाईक्यूज है GS5 रिलेटेड, यहाँ हम कवर करेंगे। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द म्यूजिक एंड डांस, और आपके फ्लोक डांस और फ्लोक सॉन्ग्स, ये हमने कुछ 2 क्लासेस में कवर किए थे। देन लिटरेचर ऑफ द यूपी एंड लैंग्वेज एंड द डायलेक्ट्स ऑफ द यूपी, ये हम कवर कर चुके हैं। देखिए कि थोड़ा जो है कि हमारा ये हिस्ट्री के सेक्शन में रखा गया है, बट स्टिल देयर आर सम टॉपिक्स रिलेवेंस फॉर दी सोसाइटी। ये सोसाइटी के टॉपिक्स में भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप फेयर एंड फेस्टिवल का रोल क्या है हमारे कल्चर में, हमारे जो है कि सोसाइटी में क्या रोल है। तो ये कोलैबोरेट मतलब यहाँ पे हमारे कोलैब करते हुए मीन्स यहाँ पे रिपीट करते हुए दिखेंगे, तो दोनों जगह ओके हैं। बाकी ये प्योर सेक्शन है हमारा, जो हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। क्या, दिस इज दी सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए मेनली हम देखें तो हेडिंग 3 है अपनी सोशल स्ट्रक्चर में, जैसे रूरल सोशल स्ट्रक्चर और अर्बन सोशल और ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर। ये जो है कि मैंने ये जो पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, ये वो सब थीम्स हैं इनकी, मीन्स इस टॉपिक के मतलब हमारे जो है कि रूरल अर्बन ट्राइबल इशूज के सब टॉपिक है। रूरल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द यूपी, उसके भी सब थीम्स है, ये कि कास्ट क्लास जजमानी सिस्टम, ये यूपी के परस्पेक्टिव में थोड़ा जो है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आपने अभी देखिए हमारे पास 3 प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसा कि मैं आपको क्लासेस में बता रहा हूँ। हमारे पास 23 का पेपर है, 24 का पेपर है और 25 का मेंस का पेपर है। बट इससे पहले भी आपके सोसाइटी सेक्शंस में जो हमारा पेपर हुआ है 22 का, 21 का, 20 का, तो वहाँ से कुछ जो है कि सब टॉपिक्स में यहाँ से निकाले जा सकते हैं। इनको हम जो है करेंगे क्लास में। तो आज की क्लास का डिस्कशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं। अपने फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ द यूपी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन एंड लेट मी शो यू। आपको जो है कि प्लेलिस्ट देखनी हो तो ये प्लेलिस्ट है हमारी यूपीपीएससी मेंस की पीवाईक्यू की, जो कि चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन विजिट इट, यहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये हमारी क्या है, दृष्टि घटना चक्र का टर्म फेयर है 2026 वाली, जो अभी आई है। इसमें हमने जो है कि क्या क्या कवर कर लिया, अपने नेशनल अफेयर इंटरनेशनल अफेयर कवर कर लिए हैं। आपके इकोनॉमिक अफेयर जो है कि हम कवर कर रहे हैं, तो ये सब आपको होलिस्टिकली कवरेज यहाँ मिल जाएगा। बाकी अदर प्लेलिस्ट है, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, सब चैनल पे जो है कि मिलेगा। यहाँ पे ये है टेलीग्राम चैनल, जिसको आपको नोट्स वोट्स चाहिए पीडीएफ वीडियो क्लास के, तो ये इस चैनल पे जो है कि ऑलरेडी अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन इट। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। यहाँ पे देखिए कुछ पीवाईक्यू जो है कि मैंने लगा रखे हैं। ये पीवाईक्यू देखिए फेस्टिवल्स है, कि मतलब फेस्टिवल का रोल क्या है हमारे सोसाइटी में, मीन्स हमारे जो है कि कल्चरल लाइफ और जो है कि उत्तर प्रदेश में फेस्टिवल का क्या रोल है। ये 12 मार्कर क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया है। 12 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपकी वर्ड लिमिट डिसाइडेड हो जाती है। 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलुसिडेट द इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर फेस्टिवल एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक रोल इन द एरिया रूरल एरियाज ऑफ द उत्तर प्रदेश। मतलब आपके जो मेजर फेस्टिवल हैं कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, हमें उनकी क्या बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक रोल बताना है हमारे रूरल एरियाज इन यूपी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट येट हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली लिखेंगे। इलस्ट्रेट का मतलब यही होता है कि आप सिंपली जो है कि सिंपल, देखिए जितना ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेन कर सके। सिंपली इलस्ट्रेट का वर्ड का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को पूछा गया है, जहाँ पे आप सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कोई कोई भी आपको जो है कि नेगेटिव और जो है कि क्रिटिक पॉइंट नहीं आता है। देखिए आप क्या है कि मेजर फेस्टिवल, आप जानते हैं मेजर फेस्टिवल हमारे उत्तर प्रदेश में सारी पॉपुलेशन रहती है। जैसे आपको थोड़ा सा ये सोशल स्ट्रक्चर वाला जो कि टॉपिक पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलती। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 80-90%, 18 और 19% यही है अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए। बाकी यहाँ पे क्रिश्चियंस है, पारसी हैं, ठीक, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सारे जो है कि यहाँ पे पॉपुलेशन लाई करती है। तो यहाँ पे मेजर फेस्टिवल देखे तो आपके दिवाली आ जाते हैं, ठीक, होली आ जाता है, और भी जो है कि बहुत सारे फेस्टिवल हैं आपके, तीज है, ठीक, दिवाली, होली, एंड जो है कि और क्या फेस्टिवल बता सकते हैं हम। आपके जो है हिंदू में जो है कि दशहरा फेस्टिवल हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ये सब हिंदू फेस्टिवल है। सेक्टर जो है क्या लिख दीजिए, रक्षाबंधन हो गया। अभी जो है कि डिटेल में कराऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ब्रेन स्टॉर्म कैसे कर सकते हैं। मेजर फेस्टिवल ऑफ दी हिंदूज हो गए, देन मुस्लिम के मेजर फेस्टिवल्स आप लिख सकते हैं कैसे, रमदान हो गया, ठीक, ईद उल फितर हो गया। क्रिश्चियंस के फेस्टिवल है जैसे गुड फ्राइडे, क्रिसमस हो गया। सिक्स के फेस्टिवल है आपके, गुरु पर्व हो गया, बैसाखी हो गई, ठीक, सिक्स के फेस्टिवल हो गए। ये डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल है।
ये क्या हो गया, इनके आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि भाई दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली का जो है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द जॉय एंड द लाइट सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द रिटर्न रिटर्न ऑफ द लॉर्ड राम इन द अयोध्या। तो इस तरीके से इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मेजर फेस्टिवल के लिख देंगे। बाकी आपका जो है कि फेस्टिवल सोशियो इकोनॉमिक रोल कैसे प्ले करता है। देखिए सोशल रोल तो आप जानते हैं कि हमारा जो है कि कल्चर का प्रिजर्वेशन है, हमारी रिच हेरिटेज को शो करता है, हमारी रिच हेरिटेज ऑफ द एंशिएंट टाइम को शो करता है। बाकी इसमें देखें हमारी जो है कि सोशल हार्मनी को मेंटेन करता है, यूनिटी एंड हार्मनी जो है इंटीग्रिटी इन दी सोसाइटी प्रमोट करता है। एक हमारे डिवोशन को दिखाता है, रिलीजियस डिवोशन को दिखाता है, तो ये सोशल रोल है। इकोनॉमिक रोल देखिए, सोशियो इकोनॉमिक रोल क्या है, जब भी ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं तो उससे इकोनॉमिकली जैसे प्रॉफिट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब दिया की बात करें, हम जो है कि दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली पे आप क्या खरीदते हैं, दिया, अर्धन लैम्प्स खरीदते हैं। इंग्लिश में जो है कि दिया क्या कहते हैं, अर्धन लैम्प्स कहते हैं। तो ये आप परचेज करते हैं, तो इससे जो है कि जो भी दिया मेकर्स है, मीन्स अर्धन लैम्प्स मेकर है, ठीक, इनको प्रॉफिट होगा। आप जो है कि घर में लाइटनिंग करते हैं, ठीक, घर को लाइटनिंग करते हैं, पूरा घर को सजाते हैं, जगमगाते हैं पूरे जो है कि घर को, ठीक, स्वीट्स खरीदी जाती हैं। यहाँ पे जो है कि दिवाली के साथ साथ आप सेलिब्रेट करते हैं, धनतेरस सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑन दैट ओकेजन यू बाय समथिंग मोर प्रीसियस वैल्यूएबल, फेस्टिवल ऑफ द मनी जो है कि है ये एक तरह का। यहाँ पे काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक होते हैं, मीन्स फेस्टिवल के साथ साथ आपका इकोनॉमिक रोल भी है रूरल एरियाज ऑफ यूपी में। तो ये सब जो है कि हम मेंशन करेंगे। तो ये आ गया पहला आपका, देखिए देखिए क्वेश्चन सुनते ही आपके माइंड में ये सब पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, तो यस स्टिल जो है कि आपके प्रिपरेशन ऑन दी वे है कि आप आंसर लिखने के कैपेबल है। आप इस पे जो है कि आपको 200 वर्ड फ्रेम करने होंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग बताई कि इलुस्ट्रेट करना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर फेस्टिवल, उसका सोशियो इकोनॉमिक रोल क्या है हमारे रूरल यूपी में। अभी इसको हम देखेंगे भी कैसे लिखना है और उसका कंटेंट क्या है। देन सेकंड फेस्टिवल है सीधे फेयर से। फेयर्स का मतलब क्या होता है, ये फेस्टिवल है। दूसरा टॉपिक है फेयर का। ये 2012 12 नंबर का क्वेश्चन था, 25 में पूछा गया था। रिसेंट जो मोस्ट रिसेंट हमारा यूपीपीएससी एग्जामिनेशन अभी खत्म हुआ है 1 अप्रैल से, जो है कि आपका था 31 मार्च से 3 अप्रैल तक। तो उसमें 2025 वाले मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था फेयर्स के ऊपर में, जहां माघ और कुंभ मेला का सिग्निफिकेंस पूछा था। यहाँ पे भी कह रहे हैं इलुसिडेट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ द माघ एंड कुंभ मेला इन द कल्चर ऑफ यूपी, फोकस ऑन देयर सेलिएंट फीचर्स। मतलब उसके जो है कि माघ और कुंभ मेला जो भी हमारे यहाँ कल्चर ऑफ यूपी में, उनका जो है कि सिग्निफिकेंस क्या है और उनके साइलेंट फीचर्स क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो माघ मेला और कुंभ मेला लगता है, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस करना है। दोनों ही हमारे बैंक्स ऑफ दी संगम जो है हमारा, जो है कि यमुना और गंगा, जिसे हम लोग गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं कॉन्फ्रेंस को, बट ऑन दी बैंक्स ऑफ द गंगा यमुना जो है कि कॉन्फ्रेंस में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, आपको जो है कि ये सब आंसर्स में जो है कि देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे ही ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो वन बाय वन करके देखिए आप, जो है कि यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर स्पेसिफिक पेपर के लिए ये दो थे। बाकी क्वेश्चन जो है कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया आपके 2022 के पेपर में है 8 मार्कर में, कि मेंशन करने हैं वेरियस फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन दी उत्तर प्रदेश। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैटिक, कि जितने फेस्टिवल आपके डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जो है कि लिख देना है। फिर यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके अदर जो है कि सोर्सेज से लिए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस बेसिस पे करना है। कि डिस्क्राइब करिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द बुंदेलखंड रीजन, कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज इन द उत्तर प्रदेश, जो कि प्रयागराज में होता है। फिर डिस्क्राइब करना है आपको इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन द यूपी, और इंपॉर्टेंट फेयर्स जो कि ऑर्गेनाइज है, और हाईलाइट द फीचर्स। तो इससे जो है कि हमारा होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा इस टॉपिक का। तो आइए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन था आपका 2022 वाला, इसको अगर लिखना होता तो कैसे लिखा जाता, ये हैंड रिटन नोट्स में है, तो इसको आप जो है कि थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जो है ये स्टेट क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं वेरियस फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन दी उत्तर प्रदेश। देखिए यूपी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तो ये आप जो है कि पूरा लिखेंगे, इसे क्या, उत्तर प्रदेश, इसको पूरा लिखेंगे, ठीक। आई होप ये जो है कि आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। इंट्रोडक्शन लिखना है जनरल हमारा, जो है कि ये तो आपको अब तक क्लास में पता चल गया होगा। एक जो है कि सिंपल सा हम लिखेंगे क्या, बॉडी, ठीक, इंट्रो लिखेंगे, सॉरी इंट्रोडक्शन। बीच में हमारा बॉडी पोर्शन रहेगा जहाँ पे हम आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ड्स थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि आपको होलिस्टिक कवरेज दिया है मैंने, तो वर्ड्स यहाँ पे 8 मार्कर में 125 वर्ड ही लिखे जाते हैं, तो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट दो चार चीज़ें ही उठानी है। तो आइए इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा इसको ब्रीफली आपको समझाता हूँ। देखिए फेस्टिवल पे है, तो फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन सिंपल आ गया कि उत्तर प्रदेश है होम टू द वेरियस कम्युनिटीज ओइंग टू इट्स रिच हिस्ट्री एंड कल्चर डाइवर्सिटी, ऑल कम्युनिटीज सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल। तो ये बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में है, जो कि मैंने खुद से लिखा है ये, कि उत्तर प्रदेश होम है वेरियस कम्युनिटीज का, जो कि वो करता है इसके रिच हिस्ट्री एंड कल्चर और डाइवर्सिटी पे, जहाँ कम्युनिटीज सेलिब्रेट करती हैं, बहुत सारे वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, ठीक। ये सिंपल सा इंट्रो हो गया। बाकी अगर आपको थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में इंट्रो लिखना है तो एक और इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ।
यहाँ पे थोड़ा सिंपल लग रहा होगा ये। तो आइए एक इंट्रो और जो है कि जान लेते हैं फेस्टिवल से रिलेटेड, जिसको आप जो है कि ब्रीफली लिख सकते हैं क्या, कि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, कल्चरल, उत्तर प्रदेश इज दी कल्चरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। ठीक, ये लाइन मैं हमेशा बताता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश क्या है, कल्चरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया है, विच इज नोन फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ फेस्टिवल। यहाँ पे फेस्टिवल पे है, अगर फेयर्स पे रहता तो फेस्टिवल एंड फेयर्स जो है कि इंक्लूड कर सकते थे आप। ये जनरल सा इंट्रो है कि क्या है, उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश कल्चरल हार्टलैंड है इंडिया का, इज नोन फॉर इट्स रिच हेरिटेज ट्रेडिशंस ऑफ द फेस्टिवल्स, रिच ट्रेडिशन ऑफ द फेस्टिवल दैट रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है, दैट रिफ्लेक्ट्स इट्स रिलीजियस डाइवर्सिटी, जो कि हमारा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसके फ्लो ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है, एंड दी सेंचुरीज ऑफ ओल्ड ओल्ड रिच हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा एक बेसिक सा और इंट्रो हो जाएगा, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आई होप इसको जो है कि आप ब्रीफली समझ गए होंगे। ये दो इंट्रो बेसिक से दे दिए हमने फेस्टिवल्स के बारे में, यहाँ यहीं पे फेयर्स लिखा होता तो आप यहाँ पे फेयर्स यूज कर सकते थे। तो आई होप ये इंट्रो क्लियर हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश क्या है, होम टू वेरियस कम्युनिटीज है, ओइंग टू इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर, जहाँ पे सारी कम्युनिटीज सेलिब्रेट करती हैं वेरियस फेस्टिवल। अब यहाँ पे वेरियस फेस्टिवल्स हैं, इनको आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ देखिए कैटेगरी बनाई है, यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका हिंदूज का फेस्टिवल है, देन आपको मुस्लिम फेस्टिवल्स, क्रिश्चियन फेस्टिवल, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी फेस्टिवल, सब जो है कि थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दूंगा, जिससे आपका आंसर लिखने के लिए काफ़ी सफिशिएंट कंटेंट रहेगा। तो पहला फेस्टिवल देखिए होली है, होलिका दहन भी कहते हैं इसे, ब्रज लठमार होली भी इसमें जो है कि खेली जाती है, तो होली का आप जो है कि सब्सिक्वेंट दे सकते हैं। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर सेलिब्रेटेड ऑन दी पूर्णिमा ऑफ द फागुन मंथ। ठीक है, हमारा जो है कि फागुन मंथ हिंदी मंथ को कहते हैं, जो कि हमारा रेफरेंसली मार्च और फरवरी जो है कि फरवरी मार्च का हमारा होता है, मिड फरवरी से मार्च में। तो फागुन मंथ में ये होली खेली जाती है, फेस्टिवल ऑफ कलर है, जहाँ पे होलिका दहन जो है कि आपकी खेली जाती है, ब्रज की लठमार होली खेली जाती है। होली के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। दिवाली रिटर्न ऑफ द लॉर्ड राम टू दी अयोध्या, फेस्टिवल ऑफ लाइफ है, एसोसिएटेड विद द लक्ष्मी दी गॉडेस ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, मैंने बताया था जैसा कि आपको ब्रेनस्टॉर्म करते हुए। दशहरा है, सेलिब्रेट है किया जाता है विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड राम ओवर द रावण, सिंबलाइज क्या करता है, गुड ओवर द इवेल। देन इसी तरीके से रामनवमी है, बर्थडे ऑफ द लॉर्ड राम। देखिए आपको 8 मार्कर लिखना है, तो आपके पास वर्ड लिमिट क्या है, 125, तो मैं इस हिसाब से दिखा रहा हूँ। बाकी अभी ये आंसर नीचे दूसरे जो मैंने थोड़े बेसिक से कंटेंट वाले आंसर लिखे हैं, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कि इलेबोरेटेड फॉर्म में मिलेगा, जिससे आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो। पर आंसर्स आपको जब लिखने होंगे, 8 मार्कर क्वेश्चन है, जर्नल सा इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम जो है कि 20-25 वर्ड का ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। फिर इसमें से फेस्टिवल लिखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, ठीक, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये 4-5 मेन जो है कि इनके दो दो फेस्टिवल जो है कि मेंशन कर दिए, मोर देन सफिशिएंट। हिंदू के फेस्टिवल ज़्यादा है तो इनके 3 फेस्टिवल मेंशन कर देने हैं, बट नॉट मोर देन, हर में जो है कि 10 से 12 वर्ड में ही आपको ये गेम ओवर करना है, मीन्स इसका जो है कि यहाँ पे लिख के खत्म करना है। इसलिए जो है कि मैंने आपको ये मॉडल आंसर दिया है कि आपको रियलिटी में जो है कि आंसर कैसे लिखने हैं। दैन इसी तरीके से जन्माष्टमी लिखना हो तो सीधे लिख दीजिए बर्थडे ऑफ लॉर्ड राम है, यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, सॉरी लॉर्ड कृष्णा है, मैंने लॉर्ड राम बोल दिया गलती से। जन्माष्टमी जो है कि बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा मनाया जाता है इन दी मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली, तो आपका जो है कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, पर यहाँ पे एलिगेंटली लिख दीजिए, एलिगेंटली जो है कि मोस्ट ऑस्पिशियसली, या जो है कि मोस्ट जो है कि ब्यूटीफुली सेलिब्रेटेड इन लिख सकते हैं। कहाँ पे, ब्रज रीजन, मथुरा और वृंदावन में बहुत ही जो है कि ऑस्पिशियसनेस के साथ, मतलब धूमधाम से मनाया जाता है, ये लिख सकते हैं। रक्षाबंधन फेस्टिवल ऑफ सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मतलब क्या, ब्रदर एंड सिस्टर फेस्टिवल है, जहाँ पे सिंबलाइजिंग प्रोटेक्शन एंड केयर जो है कि दिखाता है। महाशिवरात्रि ये मार्क करता है हमारे लॉर्ड शिवा के मैरिज को एंड गॉडेस पार्वती के मैरिज को मार्क करता है, ऑफ द 13th नाइन्थ ऑफ कृष्ण पक्ष इन दी फागुन मंथ, ये जो है कि क्या, कृष्ण पक्ष के फागुन मंथ में होता है। जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो ये डार्क फेज और साइक्लिंग फेज है हमारे मून के, उसके ऊपर जो है कि डिपेंड है। 13/9 में मार्क्स द मैरिज ऑफ लॉर्ड एंड लॉर्ड शिवा एंड दी गॉडेस पार्वती। जो और भी लिख सकते हैं इसमें, अगर आपको थोड़ा इलेबोरेट, इट इज नोन एज दी फर्स्ट एशियंट लव मैरिज जो है कि मानी जाती है, ठीक, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, शिवरात्रि जो है कि मार्क करता है मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा। बसंत पंचमी लिख सकते हैं, ऑन दी पंचमी ऑफ द माघ मंथ में मनाया जाता है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग
एसोसिएटेड विद द सरस्वती द गॉडेस ऑफ द नॉलेज। मौनी अमावस्या है, सेलिब्रेटेड ऑन द अमावस्या ऑफ द माघ मंथ। पीपल रिमेन साइलेंट अंटिल टेकिंग बाथ इन दी होली गंगा एंड यमुना रिवर, बिलीव टू एंश्योर द पीस फ्रॉम द एंसेस्टर। मौनी देखिए, मौन का मतलब क्या होता है, आपको साइलेंट रहना है, जैसे आप मेडिटेट करते हैं, मौन जो है कि साइलेंट रहना है। और अमावस्या के दिन जो है कि नहाया जाता है, तो यहाँ पे आपको गंगा यमुना में मौनी अमावस्या में आपको बोलना नहीं है। ये सिंबलाइज करता है कि आपका, देखिए ये सब जो है कि फेस्टिवल क्या सिंबलाइज कर रहा है कि आप जो है कि अपनी लाइफ को लेकर कितने पेशेंट हैं, काम है, ठीक, अपने एंसेस्टर को वैल्यू देने के लिए कि आपको जो है कि डेडिकेशन दिखाना है कि आप इसको जो है कि कितने पेशेंसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ फेस्टिवल ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द हिंदुइज्म। फिर यहाँ पे फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम में देखेंगे तो रमजान है, क्या होता है, मंथ ऑफ फास्टिंग प्रेयर फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। ईद अल फितर है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ईद अल फितर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मंथ लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ द रमदान। मुहर्रम है, जो कि सिया की मॉर्निंग्स जो है कि प्रोसेशन होता है, ठीक। सुले कुल होता है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटेड सेलिब्रेटेड इन दी आगरा, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस्टिवल, ठीक, यहाँ पे जो मुस्लिम यूनिटी को जो है कि रिप्रेजेंट करता है। क्रिश्चियन फेस्टिवल में लिख सकते हैं कमेमोरेट द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, गुड फ्राइडे, ठीक। यहाँ पे बुद्धिस्ट फेस्टिवल में आपका बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख, इट इज डे सेलिब्रेटेड, माना जाता है कि इसी दिन जो है कि बर्थ बर्थ ऑफ द लॉर्ड सिद्धार्थ, मीन्स यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म है। परिनिर्वाणा डे है, यहाँ पे जो निर्वाणा प्राप्त हुआ था उसके लिए जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। यहाँ पे डे ऑफ एनलाइटमेंट देखिए, एक सही होता है, जो हमारा एनलाइटमेंट डे है, निर्वाणा दिवस, परिनिर्वाणा, डेथ ऑफ द बुद्धा, कॉजिंग एंडिंग द साइकिल ऑफ साइकिल। तो ये सब जो है कि थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके आप लिख सकते हैं। जैन फेस्टिवल है, महावीर जयंती, कार्तिक पूर्णिमा। अभी जो कि कार्तिक पूर्णिमा हिंदुइज्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, घाट्स ऑफ द वाराणसी, ये थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ घाट्स, घाट्स ऑफ वाराणसी, मीन्स यहाँ पे आपको बनारस में लिट विद दी अर्दन लैम्प फेस्टिवल, मीन्स दिया, यहाँ पे अर्दन लैम्प से दिया से जो है कि आपको लिट करके वहाँ पे सजाया हुआ कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखने को मिलेगा। आपको देव दीपावली देखने को मिलेगी वाराणसी में, ठीक। यहाँ पे कानपुर में आपको शायद एक और फेस्टिवल होता है दिवाली से रिलेटेड, ऐसा कुछ बोलते हैं, अभी माइंड से स्किप हो रहा है। तो रीजनल फेस्टिवल अपने यहाँ के छोटे मोटे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए। बाकी पारसी का नवरोज होता है, पारसी न्यू ईयर होता है, अराउंड मंथ ऑफ अगस्त ये मनाया जाता है। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, फेस्टिवल जो है कि क्या करता है आपका, फेस्टिवल हेल्प इन यूनाइटिंग पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ फॉर द सोल पर्पज ऑफ सेलिब्रेशन हैप्पीनेस टू एम्ब्रेस ओवर द कल्चर एंड रिलीजन। तो फेस्टिवल का एक हमारा क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं कि फेस्टिवल का रोल है कहाँ पे, पीपल्स को यूनाइट करने में, जो अपने डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ से आते हैं। सोल पर्पस है सेलिब्रेशन एंड द हैप्पीनेस टू एम्ब्रेस द ऑल ओवर कल्चर एंड रिलीजन। ये हमारा एक तरह का कंक्लूजन भी हो जाएगा। बाकी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या है, एक कल्चरली डाइवर्स स्टेट है, जो कि सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल रिफ्लेक्टिंग इज रिच रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे एक और जो है कि आप ये लिख सकते हैं, दिस फेस्टिवल, ये कंक्लूजन टाइप का है, दिस फेस्टिवल रिफ्लेक्ट द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड दे प्रमोट unity, harmony, spiritual devotion among the people. Additionally, many festivals has the economic significance attracting, यहाँ पे attracting की स्पेलिंग जो है करेक्ट कर लीजिएगा, ये टी लिखा हुआ है यहाँ पे, अट्रैक्टिंग, ठीक, अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट, यहाँ पे टूरिस्ट एंड द बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे मैंने बेसिक्स आपको एक कंक्लूसिव कंक्लूजन दे दिया। ये क्या हो गया हमारा, एक कंक्लूसिव कंक्लूजन हो गया, जो कि हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपको देखिए इंट्रो और जो ही कंक्लूजन मिल गए हैं आपको बढ़िया से, और ये आप कहीं भी अब इससे वाइडली देखिए, ये सब क्या है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कोई भी डायनेमिज्म नहीं है कि यहाँ पे आप चेंज करेंगे, यहाँ पे रट्टाफिकेशन वाला अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, मोस्ट जो आप प्रोमिनेंट एग्जाम्पल लिखेंगे उससे हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे वेरियस फेस्टिवल जो है कि इसका सेलिब्रेट करने का हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे जो है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं थोड़े से, और उसके बारे में जो है कि मैंने इंट्रो दे दिया। ये देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ये मैंने अटेम्प्ट क्यों करवाया है, बिकॉज इससे हमारा क्या होगा, हम फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े अब अटेम्प्ट किए जा सकते हैं इजीली, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई होगी। फिर इसके बाद जो है कि एक फेयर का फेस्टिवल कर लेंगे, जो कि मेला होता है। मेला तो जानते ही हैं कि इट इज़ सिग्निफिकेंटली सेलिब्रेटेड वाइडली, जो कि हर जगह अपने रीजनल फेयर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक मिनट में इसको सम अप करूँ तो फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल इज नथिंग एल्स बट इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ द हैप्पीनेस मार्किंग द यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से कुछ वर्ड आप अपने से भी फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसे होम है वेरियस कम्युनिटीज़ का, जो कि रिच हेरिटेज कल्चर को, डाइवर्सिटी को
ऐसा रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे कम्युनिटी सेलिब्रेट करती हैं अपने फेस्टिवल, यहाँ पे अपने कल्चरल लाइफ को, एक डे टू डे लाइफ जो है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, एक्सचेंज करते हैं अपने कल्चर को, जहाँ पे वेरियस फेस्टिवल जो है कि आप ये सब याद रखेंगे एंड कंक्लूजन में फाइनली लिख देंगे क्या कि दिस फेस्टिवल रिफ्लेक्ट द डाइवर्स एंड रिलीजियस कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये फेस्टिवल क्या करते हैं आपके डाइवर्स और कल्चरल, डाइवर्स क्या करते हैं, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रमोट करते हैं क्या, यूनिटी, हार्मनी एंड स्पिरिचुअल डिवोशन ऑफ द पीपल। एडिशनली यहाँ पे फेस्टिवल जो है कि सोशियो इकोनॉमिक फिक्स सिग्निफिकेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए किसका, होली का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक, होली पे क्या होता है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द कलर्स। तो कलर्स जो है कि आपके काफ़ी यूज़ होते हैं, तो इसका सोशियो इकोनॉमिक जो है कि बेनिफिट होगा। होलिका दहन होती है, तो इसमें जो है कि जगह जगह से आपको जो है कि वुड्स की ज़रूरत पड़ेगी इन सब की, तो इसमें जो है कि आपका जो है कि इकोनॉमिक बूस्ट होगा। एंड अदर चीज़ें हैं, जैसे आप होली पे कल्चर है कि घर में गुजिया बनेगी या अदर थिंग्स हैं, तो चीज़ें होती हैं, तो इस हिसाब से सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप बता सकते हैं। विद दिस नोट आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो बस लाइक बटन दबा दीजिए कि ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं, लाइक करके कमेंट करके अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि सेशंस कैसे लग रहे हैं, कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे लिए मोटिवेशन होगा आपको और यूजफुल सेशंस देने के लिए। विद दिस नोट हम अगले में क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यस, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें इलुसिडेट करना है इन द डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर फेस्टिवल एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक रोल इन द उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ पे हमें सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द उत्तर प्रदेश को बताना है। तो आइए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और ये अपनी चीज़ों को यहाँ पे जो है कि पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड मोस्ट आपका इंट्रो लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश जो है कि ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है, रिच हेरिटेज कल्चर डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, रूरल एरियाज में स्ट्रेंथन करता है सोशल बॉन्ड, प्रिजर्व फोक कल्चर, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दी लोकल इकोनॉमी। सिंपल सा जो है कि क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में सेम चीज़ वही है जो ऊपर हमने पहले क्वेश्चन में की थी। मेजर फेस्टिवल को बताना है, सोशियो इकोनॉमिक रोल बताना है, तो पहला इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर जो है कि सारे आपके मेजर फेस्टिवल हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ठीक, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, कुंभ माघ मेला, ठीक, इनका जो है कि टेबल है। यहाँ पे मैंने प्रिमोडोमिनेटली हिंदू फेस्टिवल ही लिखे हैं, बट आप थोड़ा जो है कि आंसर को डाइवर्स एंड रिच करने के लिए इसमें आप ऊपर से दो चार एलिमेंट, जैसे यहाँ पे होली, दिवाली लिख लेंगे, एक थोड़ा दशहरा लिख लीजिए, एक जो है कि थोड़ा यूनिक सा छठ पूजा या कोई अपना रीजनल फेस्टिवल है उसको मेंशन कर लेंगे। देन यहाँ पे एक जो है कि मुस्लिम फेस्टिवल, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल, एक जो है कि आप नवरोज के बारे में लिख सकते हैं, पारसी फेस्टिवल। तो आपका आंसर क्या लगेगा, होलिस्टिकली जो है कि थोड़ा जो है कि डाइवर्स और जो है कि डाइवर्स लगेगा एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, कि यहाँ पे आपको हर फेस्टिवल ऑफ दी उत्तर प्रदेश की नॉलेज है। तो ये आई होप अंडरस्टूड हो गया। तो होली के बारे में बता दिया, फेस्टिवल कलर है, सोशल हार्मनी, फाग जो है कि यहाँ पे गाया जाता है। बाकी डिटेल में लिखना हो तो होली के दिन जैसे फागुन के महीना होता है तो फाग गाई जाती है, फ्लॉक ट्रेडिशन है जो कि मैंने आपको बताया था, फ्लॉक सॉन्ग्स वाले चैप्टर में बताया था। दिवाली बता दिया आपको, डेकोरेशन ऑफ होप एंड ट्रेडिशनल मार्केट है। दशहरा हो गया, जन्माष्टमी हो गया। तो आई होप ये मोस्ट अंडरस्टूडेबल चीज़ है, इसको आप अपने से करेंगे। और ये देखिए राइट ज़रूर करना है आपको, लिख के आप मुझे टेलीग्राम पे पीडीएफ में भेज भी सकते हैं, जो मैं आपको इवैल्यूएट करके आंसर दे दूंगा। देन यहाँ पे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक रोल है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा, व्हाट आर दी सोशियो इकोनॉमिक रोल ऑफ दिस फेस्टिवल इन दी लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश, रूरल एरियाज ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सोशल में देखेंगे कि प्रिजर्व क्या करेगा आपका, प्रिजर्व दी फ्लॉक ट्रेडिशन, म्यूजिक, डांस एंड सोशल लोकल लैंग्वेजेस। इसका क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ दी जो हमारे फ्लॉक ट्रेडिशंस हो गए, म्यूजिक हो गए, डांस हो गए, लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का काम करेगा। प्रमोट क्या करेगा, सोशल हार्मनी को प्रमोट करेगा। कैसे प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे हम पीस ला रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड इनके बीच जैसे देखें तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स, आप इससे अवेयर हैं। जब सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सोशल वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुरू से एक प्रॉब्लम बनी रही है कम्युनल वायलेंस की, जो कि आपको थोड़ा डिक्लाइन होते हुए दिख रही है, बट स्टिल जो है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर बना रहता है। तो इसीलिए लिखते हैं कि प्रमोट क्या करेगा हमारा, सोशल हार्मनी को, कैसे ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ को टुगेदर लाके आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन है, कुछ यहाँ पे सम फैमिलीज ऑफ दी मुस्लिम्स रह रहे हैं, कुछ यहाँ पे बुद्धिस्ट रह रहे हैं, कुछ यहाँ पे जैन रह रहे हैं, यहाँ पे जो है कि मोस्टली हिंदू फैमिलीज रह रही हैं। अब ये लोग जो है कि अपना ईद मना रहे हैं, ये लोग यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं, ये लोग कुछ अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग कुछ अपना फेस्टिवल मना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल सेक्शंस भी हैं, बट हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप इंटरेक्ट तो करेंगे एक दूसरे से, जिससे आपकी सोशल हार्मनी प्रमोट होती है।
ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको याद समझ आ जाना चाहिए। ये क्या हो गए हमारे सोशल सोशल रोल में 2 पीस हो गए, पी एंड पी, ठीक? आपको याद हो जाने चाहिए। देन क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा फैमिली एंड द कम्युनिटी रिलेशनशिप। यस, ऑल्दो जैसे जान रहे हैं फैमिलीज जो है कि अभी हमारी उत्तर प्रदेश में जब पढ़ेंगे तो जॉइंट फैमिली कल्चर था, एंड ड्यू टू दी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, इस अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपकी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली होते जा रही है, जहाँ पे सिंगल फैमिलीज रहती हैं, मदर फादर एंड देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब चाइल्ड रहते हैं। पहले क्या होता था, 2 से 3 जनरेशन, ज्वाइंट फैमिली का मतलब है यहाँ पे 2 से 3 जनरेशन मिनिमम आपकी रह रही है, तो उसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। मीन्स यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड सायर हैं, ठीक? देन आपके यहाँ पे फादर हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, मदर हैं, ठीक? आपके फादर के बिग ब्रदर हैं, तो ये लोग को ज्वाइंटली रह रहे हैं सब लोग, फिर आप लोग हैं, सभी लोग, तो इसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें मिनिमम 2 से 3 जनरेशन हो गई सर एक साथ रहती हैं, तो उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पे आपके स्ट्रेंथन करता है फैमिली और कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को, कि आप अर्बनाइजेशन की वजह से, जैसे देखें अर्बनाइजेशन की वजह से मान लीजिए कोई रूरल सेटिंग में रह रहा है और कोई दूर जाके यहाँ पे कोई गांव में वाराणसी के रूरल सेटिंग में है, या वाराणसी से ही अर्बनाइजेशन की वजह से वो वाराणसी सिटी में चला गया है, कोई दूर गांव से है, ठीक? बट यहाँ से बनारस से कोई प्रयागराज मूव कर दिया है, कोई दिल्ली मूव कर दिया है, कोई मुंबई मूव कर गया है। बट क्या होता है, इन फेस्टिवल पे आने पे आप देख के घर भाग के आते हैं, जिनकी जॉब होती है, जिनकी फैमिलीज दूर रह रही है, दिवाली हुई तो घर आ गए, होली हुआ तो घर आ गए, समर वेकेशन में घर आ गए, तो समर वेकेशन कोई फेस्टिवल नहीं है, फॉर सेक ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये क्या करता है, हमारा स्ट्रेंथ करता है, तो पीपीएस हो गया, ठीक? ये 3 याद रखेंगे, क्या प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है, स्ट्रेंथ करना है। बाकी एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन यूथ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये कैसे कर रहा है सोशल कल्चर में, कि यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी फेस्टिवल मनाएंगे देखेंगे, दिवाली हो रही तो मम्मी लोग सब लोग ग्रुपिंग बना के ऐसे करना है इस बार का, या कोई कॉमन एरिया में रह रहे हैं तो भाई यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं होली पे, सारे यूथ जो है कि इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि होलिका दहन करना है, ठीक? होलिका दहन करना है तो हम जो है कि सामान इकट्ठा करके करेंगे। आपके अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग जो है कि रोल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, मीन्स यहाँ पे आपके एसएफजीस का रोल कैसे आ जा रहा है यहाँ पे, एसजीएस का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, कि कोई कम्युनिटी है वाइडर पार्टिसिपेशन पे भाई, जो फेस्टिवल्स को नहीं मना रही है, तो वहाँ पे जाके हेल्प करती हैं, पुअर्स को फीड करते हैं। मीन्स आप फेस्टिवल्स देखें तो दिवाली इज दी वाइडली सेलिब्रेटेड, और आपको बहुत सारे सोशल वर्कर्स जो है कि आपको एक्टिव दिखेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए या एनजीओ से एसोसिएटेड है, जो फीड करते हैं और जो है कि प्रमोट करते हैं अपने फेस्टिवल कल्चर को, जो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं उनको गिफ्टिंग देना है ना, प्रोवाइडिंग द क्लोथिंग, ये सब। तो ये एनकरेज करता है क्या, पार्टिसिपेशन, जो कि हमारा वुमेन यूथ, और जो है कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको जो है कि आप और क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज लाइक, प्लीज थोड़ा सा जो है कि इसको लिख सकते हैं, वर्क ऑफ दी, वर्क ऑफ सोशल ग्रुप्स या सोशल वर्कर टू मेक एवरीवन, टू मेक एवरीवन फील कनेक्टेड, जो नो वन लेफ्ट बिहाइंड वाली फीलिंग है, फील कनेक्टेड एंड स्प्रेड दी हैप्पीनेस, ये थोड़ा सा लिख सकते हैं, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो ये जो है कि आप कुछ पॉइंट अपने से जो है कि जनरेट करके ये सब जो है कि लिखे जा सकते हैं। तो आई होप ये थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको थोड़ा याद रहेगा इससे। तो ये पॉइंट हमने जो है कि यहाँ से एक जनरेट किया, तो इस तरीके से देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जनरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पीपीएसई आ गया, एनकरेज करना, ठीक? यहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशन, नॉलेज एंड दी कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज को माना जाता है कि प्रिजर्व करना, आपको जैसे प्रिजर्व करना है, कैसे दिवाली जो है कि कैसे सेलिब्रेट की जा रही है, यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होती है, तो आप यहाँ पे घर पे उस दिन लक्ष्मी गणेश की जो है कि मूर्ति स्टैब्लिश की जाती है, पूजा होती है, गणेश जी की आरती होती है, सब कुछ होता है, कैसे क्या होता है इसमें जो है कि डाटा डिटेल में जाएंगे, यू वेल अवेयर अबाउट दिस। तो ये हमारे क्या हो गए, सोशल रोल्स हो गए। तो आई होप ये अंडरस्टैंडेबल हो गया। और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, प्रिजर्वेशन, स्ट्रेंथन, आपको बस 4 कीवर्ड आ गया। अभी ये 4 कीवर्ड याद रखना है, सोशल रूल में आपको पीपीएसई याद रखना है। तो प्रिजर्व करना, प्रिजर्व में कैसे चीज नॉलेज और ये सब ट्रेडिशनल कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना, और क्या करना, हमारा एनकरेज करना। तो ये 4 वर्ड आपको याद रखने चाहिए। क्या, देखिए यहाँ पे आप माइंड में रिपीट कीजिए, प्रिजर्व, प्रमोट, स्ट्रेंथन, और जो है कि एनकरेज करना। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे, तो इससे हम आंसर्स ब्रीफली जो है कि आपके लिख लेंगे। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। देन मूव करते हैं इकोनॉमिक रोल पे। ठीक, आइए इकोनॉमिक रोल देख लेते हैं कैसे क्या होता है इकोनॉमिक रोल में। इकोनॉमिक रोल देखें तो आपका यहाँ पे जनरेट करता है सीजनल एम्प्लॉयड, आर्टिशियन, क्राफ्टमैन, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और वेंडर्स के लिए। मैंने आपको बताया जैसे आर्टिशियंस कैसे हो गए, जो अर्दन लैंप्स बना रहे हैं, जो यहाँ पे हम कह रहे दिवाली की लाइट्स बनाते हैं, इंडस्ट्री से ही आती हैं बट डेकोरेशन के काम हो गए। ठीक, लोग अपने घर पेंट कराते हैं,
यहाँ पे क्लीनिनेस होती है। क्राफ्ट्समैन देखें तो डेकोरेशन के सामान जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या होता है जो दिवाली पे पोस्टर लगाते हैं, दिवाली वाले ऐसे-ऐसे वाले, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्राफ्ट्समैन से काम हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, यस ट्रांसपोर्ट का काम बढ़ जाता है क्योंकि मूवमेंट ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए। वेंडर्स का काम बढ़ जाता है, गली-गली में देखेंगे तो आपको, जैसे अर्बन एरिया में देखिए सब नहीं जाते हैं तो लोग जो है कि अपने वेंडर्स स्कीम पे, पीएम वेंडर स्कीम में अपने जो है कि ठेला हो गया उस पे लेके आप पूरे मार्केट में स्प्रेड कर दे रहे हैं सामान, तो इससे काफ़ी जनरेशन है। तो ये पॉइंट हो गया, जनरेट करेगा। प्रमोट करेगा रूरल टूरिज्म और पिलग्रिम टूरिज्म को, यस प्रमोट करता है। जैसे आप बहुत सारे फेस्टिवल में देखें दिवाली में कि भाई हमें इस मंदिर में घूमने जाना है, हमें इस जगह पे घूमने जाना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे रामनवमी हो गया, या राम जी का जो है कि दिवाली पे जो है कि लोग अयोध्या घूमने जाएंगे क्योंकि हमारे डेडिकेटेड टेम्पल है लॉर्ड राम के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, बूस्ट करेगा क्या, ठीक, यहाँ पे आपका जो है कि रूरल टेररिज्म को यहाँ पे लिख देता हूँ। विजिट टू द टेम्पल्स हो गया, ठीक, इस मोस्ट प्रोडेंटली जो है कि विजिट टू द टेम्पल्स, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मुस्लिम्स के लिए मॉस्क हो गया, बुद्धिस्ट के लिए जो है कि स्तूपास हो गया, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। या रिलीजियस प्लेसेस, न्यूट्रल टर्म अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस, ठीक, ये आप ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं। फिर बूस्ट करेगा सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पॉटरी, टॉयज, ये सब जो है कि हमारे सेल बूस्ट होता है। प्रमोट होता है लोकल मार्केट, जिसे हब्स कहते हैं, स्मॉल बिजनेस, इंक्रीज द इनकम फॉर द होटल रेस्टोरेंट, ये सब हमारे इकोनॉमिक रोल हो गए। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर रोल वैसे सच मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने टू दी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक लगाया, फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको आप जो है कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे मैनी फेस्टिवल जो है कि सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के आसपास आता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करता है हमारे नेचर में, ये कनेक्टिविटी है आपके, जैसे मैंने बताया था सोइंग ऑफ दी वट, यहाँ पे हम जब सो करते हैं बट पैडी वैडी शो करते हैं, तो हम वहाँ पे कुछ सॉन्ग्स जो है कि आपके रोपनी वाले सॉन्ग्स होते हैं, मैंने आपको बताया था रोपनी सॉन्ग हो गए, तो वो सब गाते हैं, हार्वेस्ट के वीडिंग के टाइम पे सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में एनकरेज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो ये एक थोड़ा सा रोल है। लाइक फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये चैलेंजेस, और इसमें तो आपको कुछ बताना नहीं है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फेस्टिवल कर दिया है। जैसे देखिए तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फेस्टिवल होता है कि मतलब कुछ अनसीन एलिमेंट्स डाल के फेस्टिवल को प्रमोट करना और उससे एक मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। जैसे आप इन्वायरमेंटल कंसर्न है, फायर क्रैकर एंड प्लास्टिक वेस्ट के, ये दोनों ही मैंने आपको बताया, मीन्स यहाँ पे दोनों हमारे मेजर फेस्टिवल जैसे देखें तो दिवाली एंड होली पे क्या होता है, फायर क्रैकर्स आपके बर्न किए जाते हैं, बट उससे क्या होता है, फैक्टर है, पॉल्यूशन तो आएगा ही, बट स्टिल जो है कि होता है क्राउड मैनेजमेंट और सैनिटाइजेशन इशू हो जाता है। जैसे दशहरा पे क्या होता है, जहाँ भी रावण का जो है कि रावण को जलाया जाता है, वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट जो है कि देखना होता है। जैसे बहुत सारे रामलीला मैदान हो गए, वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि एक बड़ी सी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फायर करके जलाएंगे तो उसमें फायर क्रैकर्स होते हैं जो बूस्ट अप करते हैं, मतलब जब जलेंगे ब्लास्ट करेंगे तो उससे खतरा रहता है। डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फ्लॉक आर्ट्स की जगह मॉडर्न आर्ट्स जो है कि इंक्लूड करते जा रहे हैं, जिससे फेस्टिवल का प्रिवलेंस कम होते जा रहा है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हर जगह, ये सब जो है कि दो चार इनिशिएटिव आप जो है कि लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर का जो है कि हो गया। और स्पिरिचुअल जो है कि सर्किट्स हैं आपके, डेवलपमेंट सर्किट्स आप मेंशन कर सकते हैं, रामायण, कृष्णा, बुद्धिस्ट और शक्ति सर्किट कुछ प्रपोज्ड भी हैं, तो ये आप ब्रीफली मेंशन कर देंगे। कंक्लूजन में मैंने बता दिया फेस्टिवल क्या होगा आपका, नॉट मेयरली दी रिलीजियस सेलिब्रेशन, फेस्टिवल खाली रिलीजियस सेलिब्रेशन नहीं है, ऑल्सो एक्ट एज ए इंजन ऑफ द सोशल कोहिजन, कल्चरल प्रिजर्वेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म and the economic development, making an integral part of the state rural life and sustain the development। तो ये आपका रट्टाफिकेशन वाला है, इसको आप समझ लीजिएगा। हमने क्या लिखा है, फेस्टिवल ना ही खाली रिलीजियस सेलिब्रेशन है, बट क्या है, इट ऑल्सो एक्ट एज दी इंजन्स ऑफ द सोशल कोहिजन, कल्चर को प्रिजर्व करना, रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, टूरिज्म को प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना, एंड मेकिंग देम क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट के रूरल लाइफ का सस्टेन द डेवलपमेंट। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रीफली आंसर हो गया, जहाँ पे मैंने आपको दो चार सोशल एलिमेंट ये सब समझा दिए हैं। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अब मेला वाली बात कर लेते हैं, माघ मेला और कुंभ मेला। तो यहाँ पे देखिए माघ मेला और कुंभ मेला से पहले एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं, व्हाट आर दी डिफरेंट फेयर्स के ऊपर, शायद आई थिंक यहाँ पे मैंने रीजनल फेस्टिवल पे ही है, कोई फेयर्स का ऐसा कोई क्वेश्चन, यस। यहाँ क्या है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फेयर ऑर्गेनाइज इन दी उत्तर प्रदेश, ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कीवर्ड है फेयर्स का, जो भी हमें डिस्क्राइब करना है इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑर्गेनाइज इन दी उत्तर प्रदेश एंड हाईलाइट देयर फीचर्स। जो हमारे इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश के,
उनके फीचर्स के साथ इसको डिस्क्राइब करना है। तो इससे हमारा क्या होगा, जनरली आपके पास कंटेंट आ जाएगा और ऊपर के कुछ आंसर हम जो है कि स्पेसिफिकली माघ मेला और कुंभ मेला पे थोड़ी बातें कर लेंगे। तो आइए इसको ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। वही इंट्रो, वही कहानी कि उत्तर प्रदेश रिच स्टेट है, होस्ट न्यूमरस फेयर्स, यहाँ पे बहुत सारे फेयर्स को जो ही करेगा थ्रू आउट देयर। रिफ्लेक्ट क्या करता है, ये हमारे ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिस, सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट है। कंबाइन करता है क्या, रिलीजियस डिवोशन, ट्रेड और एंटरटेनमेंट। ठीक, यहाँ पे रिलीजियस डिवोशन, ट्रेड, एंगेज, यहाँ पे तीन एलिमेंट याद रखिएगा। क्या, डिवोशन है रिलीजियस, ट्रेड भी हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, फेयर्स कहलाता है। तो ये आपको आई होप ब्रीफली समझ में आ गया होगा, ये कल्चरल इवेंट्स है। मेला, सिंपल बात क्या है, मेला क्या है, यहाँ पे फेयर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। ठीक, मेला क्या है, एक कल्चरल इवेंट है। क्या है, एक कल्चरल इवेंट है जहाँ पे आपको एलिमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे, आपके तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जहाँ पे रिलीजियस डिवोशन भी मिल जाएगा, ट्रेड होते हुए मिल जाएगा और एंटरटेनमेंट होते हुए मिल जाएगा। ठीक, एंटरटेनमेंट या फन एक्टिविटीज लिख लीजिए। अब ये कैसे समझा देता हूँ, बिल्कुल ही रियल लाइफ एग्जांपल से। कोई भी मेला लग रहा है, कुंभ का मेला लगता है, रिलीजियस डिवोशन है, यस है। यहाँ पे सिग्निफिकेंटली माना जाता है कि उस दिन आपके जो हमारे डेट्स निकलती हैं, यहाँ पे बाथिंग डेज या स्नान दिन जो निकलता है, स्नान दिन, उसमें जो है कि माना जाता है कि जो अमृत है फॉल आउट कर रहा है फ्रॉम दी स्काई, और उसमें नहाने से हमें जो है कि हमारे सिंस एंड बैड डूइंग जो है कि वॉश अवे हो जाएंगी एंड काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, रिलीजियस डिवोशन डिवोट कर रहा है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड यहाँ पे देखेंगे आपको काफ़ी चीज़ जो है कि सोल्ड आउट होते हुए देखने को मिलेंगी। हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ये सब देखने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, तो एंटरटेनमेंट यहाँ पे थिएटर आर्ट्स को एंटरटेनमेंट मान सकते हैं। बट यहाँ कुंभ मेला की नहीं, यहाँ पे कोई और मेले की बात करें जो रीजनली लगते हैं, जैसे दशहरा का मेला हो गया, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्या झूलों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक, तो यहाँ पे आपको मतलब एम्यूजमेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे वो गोला वाला चक्रा झूला हो गया, यहाँ पे गोला गोला ये ऐसे जो है कि झूले देखने को मिलेंगे। अब इंग्लिश वर्ड अभी मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, तो काइंडली कमेंट करके बताएंगे कि झूला को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बाकी फन एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब हमारे एंटरटेनमेंट हो गया, फन एक्टिविटीज़ हो गई, यहाँ पे डांस, म्यूजिक, कल्चरल जो कि चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो ये मैंने बता दिया, सिंपल से ये चार एलिमेंट याद रखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन आप ब्रीफली लिख सकते हैं कि फेयर जो है कि सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट है। पहले तो वही लिख दिया कि उत्तर प्रदेश जो है कि हार्टलैंड है ऑफ इंडिया, जहाँ पे वेरियस फेयर्स आर सेलिब्रेटेड, जो मैंने ये वाला इंट्रो बताया था। एक बेसिक सी लाइन ये आपको याद रहे। फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि उत्तर प्रदेश कल्चरल हार्टलैंड है इंडिया का, इज नोन फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ दी फेयर्स की जगह फेस्टिवल या फेयर यूज कर लीजिए, दैट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस डाइवर्सिटी, फ्लॉक ट्रेडिशन एंड कल्चरल सेंचुरीज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। इसको लिखते हुए आप यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो है कि डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर आते हैं, देखिए कुछ हमारे फेस्टिवल्स हैं, इनको थोड़ा ब्रीफली जान लेंगे। क्या, आगरा डिस्ट्रिक्ट का है आपका बटेश्वर मेला, जो कि रिलीजियस एंड कॉमर्शियल फेयर है। किसके लिए, लॉर्ड शिवा के लिए कैटल ट्रेड, रिलीजियस रिचुअल्स और कल्चरल परफॉर्मेंस की जाती है। तो बटेश्वर मेला किस लिए फेमस है, यहाँ पे आप देखिए कैटल ट्रेड जो कि डेडिकेटेड है किस लिए, लॉर्ड शिवा के लिए, शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल परफॉर्मेंस होती हैं। कैलाश मेला है, ये भी हमारा आगरा डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म होता है शिव जी के लिए, यहाँ पे वर्शिप ऑफ दी पाषाण लिंगम, जो हमारे जो शिवलिंग होती है उसी तरह पाषाण लिंगम एंड कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। कुंभ मेला, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कि पिलग्रिम जो कि रिलीजियस गैदरिंग है, बाथिंग इन दी गंगा, गंगा को छोड़ के आप यहाँ पे आप संगम लिख सकते हैं। रिलीजियस और मैसिव क्राउड यहाँ पे आता है। बाला देवी एंड सुंदरी देवी मेला सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अपने डिस्ट्रिक्ट का आप लोकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो है कि ब्रीफली हो गया, जैसे सहारनपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, गोरखपुर हो गया। बॉर्डर ऑफ दी जो है कि यहाँ पे देखिए गोविंद साहिब मेला हो गया। ठीक, यहाँ पे बॉर्डर ऑफ दी अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे नचौंदी नौचंदी मेला हो गया, नचौंदी नहीं नौचंदी मेला मेरठ का हो गया। ठीक, तो ये सब जो है कि कुछ एलिमेंट्स हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे क्या मुझे, अपने कुछ रीजनल जो है कि फेयर्स कमेंट करेंगे। जैसे आप जहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये वीडियो आप देख ही होंगे, कुछ कुछ ही लोग देख रहे हैं, बट यू मस्ट कमेंट कि यहाँ पे हमारे जो है कि क्या क्या आपके रीजनल फेस्टिवल है, जिससे आपको एनरिचमेंट मिल जाएगा कि आपको जिसको पता नहीं होगा उसके पास एक एक पॉइंट ऐड हो जाएगा इसमें। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शंस, आप जो है कि कमेंट करके बताएंगे। देखिए हमारे जैसे रिलीजियस वाराणसी की बात करूँ, मैं वाराणसी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका मेजर फेस्टिवल्स जो है, फेस्टिवल जैसे देव दिवाली हो गया, उस दिन जो है कि फेयर लगता है। ठीक, देव दिवाली के दिन हो गया। बाकी जो है कि बताएं तो महाशिवरात्रि के दिन जो है कि आपको यहाँ पे मेला देखने को मिलता है। भरत मिलाप होता है एक बहुत ही फेमस, ठीक है, आपको भरत मिलाप घाट के किनारे जो है कि देखने को मिलेगा। नाग नथिया होता है, ठीक है, क्या होता है, नाग
नथिया होता है जो हमारे तुलसी घाट पे खेला जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुलसी घाट पे इस दिन भी थोड़ा छोटे मोटे खेला मेले देखने को मिलते हैं। सारनाथ में जो है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है कि आपको फेयर देखने को मिलता है। सारनाथ में क्या बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे वाराणसी के जो है कि मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, यहाँ पे फेयर्स इन वाराणसी, वाराणसी फेयर्स आपको थोड़े से मेंशन कर देता हूँ। सारनाथ वाला लिख लेंगे, ठीक। बुद्ध पूर्णिमा की जगह दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सारनाथ की जगह पे आपको सारनाथ में आपको फेस्टिवल देखने को मिलता है। एक देव दीपावली पे देखने को मिलता है। देव दीपावली के साथ साथ मैंने आपको बताया तुलसी घाट पे देखने को मिलेगा कौन सा, नाग नथिया फेस्टिवल हो गया और भरत मिलाप हो गया। तो ये सब जो है कि वाराणसी के कुछ फेयर्स हैं, इस दिन मेले लगाए जाते हैं। तो ये ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये सब एलिमेंट हो गया, आगरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रयागराज हो गया, सहारनपुर, बाराबंकी, गोरखपुर लिख लेंगे। बस इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, कल्चरल और रिलीजियस इकोनॉमिक लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। अब वही चीज़ें हैं, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें एडअप हो जाएंगी आपके माइंड में, ठीक। यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और कंक्लूजन जो है कि आप ब्रीफली लिख सकते हैं कि जो भी हमारे फेयर्स के कंक्लूजन है, यहाँ पे कंक्लूड करने में जो है कि सिंपल सी लाइनें लिखनी है आपको। लेट मी टोल यू, अगर यहाँ पे चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको कुछ लाइनें जो है आप लिख सकते हैं कि भाई प्रमोट करेगा क्या। जैसे यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है, लेट मी ब्रीफली टोल यू गाइज, यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन मैं दे ही देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे आप एक कंक्लूजन लिख लीजिए। विद दिस नोट लेट मी राइट द कंक्लूजन फॉर यू। यहाँ पे जो है कि एक कंक्लूजन लिख लेंगे क्या, दस these fairs of Uttar Pradesh are not merely a cultural events but powerful instrument of what, सोशल हार्मनी। देखिए मैं वर्ड वही यूज करता हूँ, बस उनको डिफरेंटली फ्रेम करके आप अपने मतलब कंक्लूजन पे लिख सकते हैं। ऐसे वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूँ कि देखिए ये फेयर्स क्या है उत्तर प्रदेश के, नॉट मेयरली कल्चरल इवेंट्स है बट इट इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, सोशल हार्मनी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रिजर्वेशन ऑफ उत्तर प्रदेश रिच हेरिटेज, रिच कल्चरल हेरिटेज लिख लीजिए, तो रिच कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो है कि आप देखिए सिंपल सा ही है, मैंने आपको एक दे दिया। और ये कैसे होता है, इसमें जो कि आपका सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, तो इतना इंट्रो लिखते हैं कि आपके फेयर्स के बारे में, अगर मेला के बारे में पूछा गया फेयर्स के बारे में तो इतना लिखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें सोशियो इकोनॉमिक एलिमेंट ऐड कर देता तो बाय दी, यहाँ पे इतना लिखने के बाद लिख देते क्या, बाय व्हाट, बाय प्रमोटिंग टूरिज्म, लोकल क्राफ्ट एंड दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, these these fairs contribute what, contribute significantly to sustainable रूरल डेवलपमेंट। बस इतना जो है कि आपको लिख देना है। यहाँ पे हमारा जो है कि एलिमेंट क्या, सोशियो इकोनॉमिक एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। ये आपको एक ब्रीफली क्या मिल गया, एक अच्छा सा जो है कि मैंने कंक्लूजन दे दिया। ये क्या है, इट इज ब्रीफली अ कंक्लूजन फॉर फेयर, कंक्लूजन ऑफ फेयर क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन मिल गया। तो विद दिस नोट आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके रीजनल फेस्टिवल्स है। अभी रीजनल फेस्टिवल के भी आपके नाम बता देता हूँ। फेयर्स वाला जो है कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। रीजनल फेस्टिवल में देखें तो वही सेम इंट्रोडक्शन ये सब आप लिख लेंगे, ठीक। कंक्लूजन में भी यही लिख लेंगे आप कि फेस्टिवल जो है कि रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोविजंस ऑफ दी कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म, ये सब जो है कि समझ में आ गया होगा। बस इनके नाम देख लीजिए। रीजनल फेस्टिवल का मतलब हो गया जो जगह जगह मनाया जाए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कमेंट करने को कहा कि आपके रीजन में कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं जो है कि बनारस का हूँ, वाराणसी के मैंने आपको कुछ फेस्टिवल बताए। तो जो लखनऊ में होंगे तो लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है, शोकेस करता है अवधी म्यूजिक, फोक डांस और हैंडीक्राफ्ट को। गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में, जैसे मैंने बताया गंगा महोत्सव के दिन आपके घाट पे दो फेस्टिवल्स हैं, आपके देव दिवाली ये सब मनाई जाती है। कंपिलिया महोत्सव हो गया फरुखाबाद का। कल्की महोत्सव हो गया कहाँ, संबल डिस्ट्रिक्ट का, जो लॉर्ड कल्की को जो कि प्रिजर्व किया जाता है। यमुना महोत्सव हो गया आगरा डिस्ट्रिक्ट में। ताज महोत्सव हो गया आगरा में। यहाँ पे सुलाकुल हो गया, जो यहाँ पे सुले कुल हो गया या सुला कुल कहते हैं, ये ऊपर मैंने आपको फेस्टिवल बताया था। मुस्लिम में भी झांसी का फेस्टिवल हो गया, कबीर महोत्सव,
त्रिवेणी और सैफई महोत्सव, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैफई महोत्सव बहुत लार्जली वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब कुछ हमारे रीजनल फेस्टिवल्स हो गए, फेयर्स हो गए, सॉरी यहाँ पे रीजनल फेस्टिवल्स एंड दी फेयर्स कह लीजिए। तो यहाँ पे मेले भी लगाए जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन इंटीग्रेट कर लेंगे प्रिपरेशन में, और ये ओन वर्ड्स में आप लिख के मुझे आप बताइए, टेलीग्राम पे जरूर पोस्ट करिए ताकि मैं भी आपसे इंटरेक्टेड फील कर सकूँ। विद दिस नोट गाइज आते हैं हमारे पहले एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं आपका। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन जो मैंने किया है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द बुंदेलखंड रीजन इन द उत्तर प्रदेश, ठीक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो बुंदेलखंड रीजन, पहली बार जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप मार्क भी कर सकते हैं, ठीक क्या, एक ब्रीफली आप मैप बना के, मैंने क्या बताया इसको जो है कि मार्क करना भी आप सीख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ब्रीफली मैप बना के कि ये बुंदेलखंड रीजन में कौन सा है, बुंदेली जो बोली जाती है, यहाँ पे इसको मार्क करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गंगूर हो गया, जाति हो गया, अक्ति हो गया, ठीक। ये सब अपने आप लिख लेंगे कि चरहत फेस्टिवल हो गया जो कि 6 डे ऑफ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। यहाँ पे कुंगसू फेस्टिवल हो गया जो पूर्णिमा ऑफ दी आषाढ़ मंथ मनाया जाता है। यहाँ पे हाउसेज एंड ब्रिजेज आर वर्शिप्ड। तो ये सब देखिए सिग्निफिकेंटली नोट से आप देख लेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो मेन आता है, आपको ये समझाना, सिग्निफिकेंस करना, इल्यूसिडेट का मतलब आपको समझ में आएगा, एक्सप्लेन करना है सिंपल टर्म में। क्या इल्यूसिडेट करना है, हमें बताना है माघ मेला कुंभ मेला का सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक। इसका माघ और कुंभ मेला पे है जिसका सिग्निफिकेंस बताना है कल्चर ऑफ द उत्तर प्रदेश में, एंड फोकस क्या करना है उसके सैलिएंट फीचर पे, फोकस क्या करना है सैलिएंट फीचर पे। तो आइए जो कि जान लेते हैं। ये दोनों ही फेस्टिवल आपका माघ मेला कुंभ मेला कहाँ पे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे होता है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस है किसका, गंगा यमुना एंड सरस्वती का, ठीक। गंगा यमुना सरस्वती जो है कि आके मिलती हैं, और सरस्वती मानी जाता है कि अब जो है कि मिथिकल हो गया है, जो हमारी अनविजुअल रिवर है, पर आके जो है कि संगम में मिलती हैं। मोस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट रिलीजियस कल्चरल इवेंट है उत्तर प्रदेश का, सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल हेरिटेज, कल्चरल यूनिटी एंड सेंचुरी ऑफ ओल्ड पिलग्रिमेज ट्रेडिशन, ठीक। यहाँ पे हेरिटेज लिखेंगे, पिलग्रिमेज लिखेंगे, मतलब जितने भी मॉन्क्स वॉन्क्स होते हैं ये सब लोग आके, साधु संत लोग यहाँ पे अपना कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। सिग्निफिकेंस देखें तो आइए वन बाय वन, रिलीजियस कल्चरल हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक और ग्लोबल हमारा रिकॉग्निशन क्या है, क्योंकि अभी माघ मेला जो है कि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट हमने क्रिएट कर दी थी, 76 76वीं डिस्ट्रिक्ट जो हमने, जो संगम एरिया में लगाने वाला जो था उसको जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इस बार का आई थिंक कौन सा था, अभी माइंड से निकल गया, तो कमेंट करेंगे। अभी रिसेंट वाला जो हमारा क्या था, रिसेंट वाला कुंभ था, महाकुंभ, उसमें हमने अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। तो ये सब जो है कुछ सिग्निफिकेंस है। तो रिलीजियस देखिए तो होली डिप है, स्नान एट द त्रिवेणी संगम बिलीव टू क्लींसाइज द सिंस एंड लीड टू स्पिरिचुअल लिबरेशन, मोक्ष के लिए। तो स्नान और मोक्ष को याद रखेंगे, ये हमारा क्या रिलीजियस हो गया। कल्चरल हो गया तो यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ संत अखाड़ाज, जो अखाड़ाज होते हैं, अखाड़ा का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे जो भी हमारे संत होते हैं, संस दे लिव इन दी ग्रुपिंग फॉर्म, तो उसको ही आपके जो है कि अखाड़ा बोला जाता है। यहाँ पे फ्लो का ट्रेडिशन हो गया। हिस्टोरिकली देखें तो पुराना एसोसिएटेड विद कौन सा, समुद्र मंथन लेजेंड, यहाँ पे हमारा जो है कि लेजेंड समुद्र मंथन में जो है कि बताया गया कि कैसे कैसे सिग्निफिकेंस है इसका। और एम्परर हर्षवर्धन की असेंबली से ये टाइम मिलता है हमें, हर्षवर्धन के जो कि अकाउंट्स में ये देखने को मिलता है कि व्हाट इज दी, यहाँ पे हमारा एंशियंट लिंकेज क्या है इस फेस्टिवल से। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी सोसाइटी में इंटीग्रिटी ये सब प्रमोट करता है, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट टूरिज्म, ग्लोबल रिकॉग्निशन हुआ है कल्चरली वर्ल्ड वाइड, और प्रमोट करता है स्पिरिचुअल टूरिज्म को, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलता है। तो आई होप मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, इसमें एज सच कुछ देखिएगा है नहीं। आप सिग्निफिकेंट साइलेंट फीचर्स देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको साइलेंट फीचर ऑफ माघ मेला में क्या मिलेगा, हर साल होता है, हर साल जो होता है उसे हम लोग ये जनवरी फरवरी के मंथ ऑफ द माघ में ये माघ मेला जो कि हर साल होता है त्रिवेणी संगम में, इसे मिनी कुंभ कहते हैं। यहाँ पे कल्पवास इज ए यूनिक फीचर, डिवोटीज जो है कि रिवर बैंक पे आके एंटायर मंथ रहते हैं, कल्पवास कहते हैं उसको, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक। अपने वर्ड में जो है कि आंसर में ऐड कर लेंगे, कल्पवास करते हैं। इसमें रिवर बैंक में एक मंथ के लिए आके जो है कि आपके वर्डरली लाइफ से, वर्डरली लाइफ का मतलब हो गया जो कि दुनिया से जो है कि आप दूर आके रखते हैं, वर्डरली लाइफ जो है कि लिख लीजिएगा, वर्ड लाइफ से दूर आके यहाँ पे रहते हैं। ऑब्जर्विंग दी ऑस्ट्री मेडिटेशन एंड चैरिटी, ठीक, ये चीज़ें करने के लिए। मेजर बार्थ डेज होते हैं कौन सा, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्नान डेज होते हैं। टेम्परेरी टेंट जो है कि आपके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हैं, ये सब सेलिब्रेशन हो गए। कुंभ जो है कि देखें तो 4 लोकेशन पे होता है, कहाँ, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, ठीक। यहाँ पे प्रयागराज का सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंस माना जाता है, बाकी हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी टेक प्लेस करता है, इसको ब्रीफली याद रखेंगे। और प्रयागराज का काफ़ी वाइडली फेमस है। प्रयागराज कुंभ जो है कि हमारा जो है कि महाकुंभ जो है कि 12 साल पे होता है, अर्ध कुंभ हमेशा 6 साल पे होता है,
बाकी बहुत सारे फैक्टर हैं, 36 साल, फिर जो कि मल्टीपल में है कि 144 साल वाला जो है कि इस बार का माना जा रहा है। सब जो है कि बेस्ड है, ठीक बेस्ड है किस पे, समुद्र मंथन लीजेंड पे, जहाँ पे अमृत फेल एट दी 4 प्लेसेस, यहीं पे 4 प्लेस पे अमृत मिला था। मैंने बताया था कि नदियों में नहाने का कॉन्फ्रेंस क्या है कि यहाँ पे जो है कि आपका अमृत माना जाता है, जिससे आपके सिन विन वॉश अवे हो जाएंगे, ये बताया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट पीसफुल ह्यूमन गैदरिंग है, बट पीसफुल क्या कहें, आप जानते हैं इस बार के महाकुंभ में क्या हुआ था। इतनी ज़्यादा भगदड़, इतनी ओवर क्राउडिंग हो गई थी, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग। देखिए, इट इज़ द फेलियर ऑफ द ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। यहाँ पे देखिए, मतलब है लार्जेस्ट गैदरिंग है, बट समवेयर वी लिटिल फेल्ड ऑल्सो इन दिस। ये जो है कि हम जो है कि इसे अगर आपको यहाँ पे इलुसिडेट है, पर आप इसमें जो है कि ये सब पॉइंट किस लिए ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिटिक नहीं करना है, बट इसमें लिख देता है आपको एनालाइज करना है, सिग्निफिकेंस मीन्स व्हाट इज द कुंभ मेला और वे फॉरवर्ड पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कर पॉइंट्स देते, वे फॉरवर्ड में पॉइंट्स दिए जाते। वे फॉरवर्ड में क्या, यहाँ पे स्ट्रेंथिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यहाँ पे आपको जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को स्ट्रेंथन करना, सेक्टराइजेशन को और स्मूथ बनाना, ओवर क्राउडेशन और ओवर पॉपुलेशन को जो है कि आने से एंटर से रोकना। जैसे कि आपको स्टेशंस बहुत सारे जो है कि मिनी स्टेशन बना दिए गए थे, बहुत सारे रूट्स बंद कर दिए गए थे, व्हीकल मूवमेंट बंद कर दिए गए थे, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है। तो ये सब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको लिखना है। बाकी शाही स्नान होता है, रोल बाथ इन दी अखाड़ा, ठीक, यहाँ पे संत साधु जो है कि होते हैं। यहाँ पे यूनेस्को को रिकॉग्नाइज कर दिया था कुंभ मेला को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ दी ह्यूमैनिटी, 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेला को रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये सब जो कि सेलिंग फीचर हो गए, ये सब लिख सकते हैं। बाकी डिफरेंस टेबल लगा रखा है, ये कंक्लूजन है जो कि आप ब्रीफली देखेंगे। तो यहाँ पे माघ मेला और जो कि कुंभ मेला एक लिविंग सिंबल है आपके उत्तर प्रदेश की स्पिरिचुअल, कल्चरल और सोशल हेरिटेज पे, जो कि प्रिजर्व करते हैं एंशिएंट ट्रेडिशन, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू दी टूरिज्म, लोकल इकोनॉमी, कल्चरल एक्सचेंज और ग्लोबल रिकॉग्निशन, मेकिंग दैम इनवैल्यूएबल पार्ट ऑफ दी सोशल, हमारे स्टेट की आइडेंटिटी से रिलेटेड बनाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, आपके इससे टॉपिक से कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। इन क्वेश्चंस को आप एक दो बार लिखिए, ठीक, अपने अपने ओन वर्ड्स में लिखिए इसको, और आपको जो है कि थोड़ा चेक करवाना है आंसर, तो यू कैन टेलीग्राम में आप जो है कि पोस्ट कर दीजिए पीडीएफ बना के। आई विल श्योरली इवेल्युएट दोज कॉपीज एंड आपको रिटर्न बैक मिल जाएगा, ठीक। ये सब देखिए फ्री इनिशिएटिव है गाइस, मैं आपसे इसलिए अपील कर सकता हूँ, एनफोर्सेबल तो होगा नहीं, और आप कोई भी मोस्ट पेड कोर्स में भी जाएंगे तो ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक। और वो ये नोट्स वेरियस सोर्सेज से हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है एक सोर्स से। यहाँ पे आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट कोचिंग्स हो गई, ठीक, काफ़ी समय से मैं प्रिपरेशन में हूँ, तो मोस्ट कोचिंग्स हो गई, यहाँ पे मेरे जो है कि खुद के जो है कि नोट्स हैं ये, क्योंकि मैंने सिग्निफिकेंटली काफ़ी कवर किए हैं, ठीक। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए क्या हुआ हमारा, विद दिस नोट हमने यहाँ पे इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये बिल्कुल क्या थे आपके, स्टैटिक इन नेचर थे। कैसे थे, स्टैटिक इन नेचर थे। यहाँ पे ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला, जितना हमने इन सब म्यूजिक में, डांस में, फ्लॉक में, लिटरेचर में, लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में, सोशल कस्टम्स में किया है, और आज के फेयर्स एंड फेस्टिवल में किया है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊँ, म्यूजिक में आपको मैंने बता दिया कि आपके म्यूजिक जो है कि हमारे जो है कि प्रोमेंटली जो है कि कजरी हो गया, बिरहा हो गया, सोहर हो गया, ठीक, यहाँ पे आपकी फागुनी हो गया, और भी जो है कि आपके जो है कि म्यूज़िक मैंने बताए थे, लाइक योर थोड़े रीजनल म्यूज़िक हो गए, तो इससे जो है कि बाहर कुछ नहीं आने वाला है। फ्लॉक डांस में आपको डांस मैंने बताए थे बहुत सारे, कि आपके डांस जो है, यहाँ पे मैं अगर ब्रीफली बताऊँ, तो हमने जो है कि डांसेस जो है कि फ्लॉक डांस, जैसे चरकुला देखा था, ठीक, दहिया देखा था, मयूर देखा था, ये सब जो है कि रीजनल डांस जो हमने किए थे, इन सबको आप ब्रीफली कर लेंगे तो इससे आउटसाइड जो है कि स्कोप में कुछ नहीं जाना है। आपको एक दो बार जो है कि चीज़ों को रिवाइज करना है, देखना है, ठीक, जिससे हम चीज़ों को होलिस्टिकली कवर कर लेंगे। अब देखिए, हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हमारा जो है कि ये वाला जो है कि टॉपिक रह जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर वाला, इसको जो है कि ब्रीफली कवर किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, सेशन को देखिए। हमारी क्लास 5th में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। अब देखिए इसके साथ जो है कि देखिए 5 क्लास लगी हैं, एक-एक डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लास है। अभी हमारी एक और क्लास लगेगी इस टॉपिक को, सोशल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को खत्म करने में, फिर हमारा टॉपिक 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये सब जो है कि यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बहुत ब्रीफली जाऊँगा, क्योंकि इसका कंटेंट अब बहुत कम लोगों के पास था, तो इसको थोड़ा डिटेल में जाइए। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कंटेंट होगा तो कोशिश करिएगा कि वो कंटेंट आप थोड़ा रिवाइज़ करके आएँ क्लास में, ग्रेस्पिंग लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। जैसे अब ये फ्रीडम स्ट्रगल और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वाला है, तो यहाँ पे वाइड टॉपिक है। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ देखें तो हमारी फ्रीडम में 50-60 पर्सनैलिटी तो हम ऑन दी टिप्स जो है कि देख सकते हैं, कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए,
और भी अदर पर्सनैलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आ जाएंगे जो यूपी से ही बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जनरल आइडिया दूंगा इन सब के आंसर्स लिखने का आने वाले सेशंस में। अभी तो नेक्स्ट सेशन में जो है कि सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है कि आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिलेगा पीवाईक्यूज के थ्रू। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। विद दिस नोट हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ। दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट शेयर कीजिए ताकि हम वाइडली अपने सिंप्लीफाइड नॉलेज को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ, क्योंकि आपका एक स्मॉल शेयर, एक शेयर क्या करेगा आपके दूसरे एक एस्पिरेंट को, एक नीडी एस्पिरेंट्स के, ठीक उसके ड्रीम से स्पेस को जो है कि फिलअप कर देगा, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है। यहाँ पे फ्रीली एक फ्री इनिशिएटिव इसीलिए है कि कोई भी डू नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी एस्पिरेंट अबाउट देयर ड्रीम, कि वो अपने ड्रीम में पीछे रह सके। तो विद दिस नोट हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। डेस्टिनी जरूर मिलेगी, और डेस्टिनी आपकी क्या है, यूपीपीएससी हो सकती है। समवेयर जो है कि आप यूपीएससी भी टारगेट कर रहे हो, तो जो भी आपका एग्जाम हो जैसे बीपीएससी हो, सब जो है कि मिलेगा। बट ये सेशन जो है कि यूपीपीएससी के लिए डिज़ाइन है, तो यहाँ पे डेस्टिनी तो यूपीपीएससी ही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और ये प्लेलिस्ट है जिनको आप देख के अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। टिल देन